हेलो गाइस, मैं हूं नीरज और मेरे इस यूट्यूब चैनल हैक कोऑर्डिनेट में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियोज अपलोड होगी वो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज़ लाता रहूँगा, जैसे कि हैकिंग, कोडिंग, नेटवर्किंग। अभी मैंने एक फ्लटर मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स इसमें स्टार्ट किया है, एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज आपको डे बाय डे अपलोड इस पर करता रहूँगा और आपको फ्लटर डेवलपर बना दूंगा। तो सबसे पहले तो हम फ्लटर की जानकारी लेते हैं कि फ्लटर एक्चुअल में है क्या। फ्लटर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। ओके, फ्रेमवर्क जानते हो आपकी जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। फ्रेमवर्क यानी कि एक एसडीके बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाया जाता है उसका। तो फ्लटर जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क है। अब फ्लटर ही क्यों यूज करना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए ऐप बनाए हुए हैं और कितने बढ़िया, मतलब कितने सुंदर ऐप्स हैं। तो फ्लटर तो इसलिए भी ज़रूरी है, आप मतलब तुरंत आपको देख के लग रहा होगा कि यार फ्लटर कितना यूजफुल है। और दूसरी चीज़ कि फ्लटर जो है वो सिंगल कोड बेस लैंग्वेज है। आप मतलब आप एक ही कोड लिखोगे और उसी कोड को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर एक एप्लीकेशन बनानी है और आप चाहते हो कि वो आपके आईफोन पर भी रन हो, आपके एंड्रॉयड पर भी रन हो, या आपके लिनक्स वेब आपके ब्राउज़र में, या आपके डेस्कटॉप में रन हो, तो आप ये एक ही कोड लिख के और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है फ्लटर का। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए हुए हैं फ्लटर के। फ्लटर फास्ट है, ऑब्वियसली फ्लटर फास्ट है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की तरह ही फास्ट है, बहुत फास्ट। एंड प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। फ्लटर पे काम करना बहुत ईजी होता है। आप अगर फ्लटर से ऐप डेवलप करने जा रहे हो तो हम बहुत ही आसानी से ऐप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिबगिंग के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं, ठीक है, और स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा फीचर्स दिए हुए हैं। तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है लोड होने में, ऐसा कुछ। एंड दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप कैसा भी लेआउट इसमें क्रिएट कर सकते हो। ये पिक्सल लेवल पे काम करता है। पिक्सल लेवल पे आप कैसा भी विजेट, या विजेट मीन्स कंपोनेंट मैं कह सकता हूँ, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसी भी यूआई क्रिएट कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल है। एंड दूसरा है कि रिच यूजर्स ऑन एवरी स्क्रीन। मतलब आप, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सिंगल कोड बेस से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो वही है, ट्रांसफॉर्म योर वर्क फ्लो। जैसा कि बताया कि प्रोडक्टिविटी से काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप अपने वर्क फ्लो को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तब आपका एनवायरनमेंट होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब आप रिलीज करने जा रहे हो तो आपका रिलीज एनवायरनमेंट होता है। ओके, यानी कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो आप अलग अलग एनवायरनमेंट के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ईजिली कर सकते हो। ट्रस्टेड बाय मैनी, काफ़ी डेवलपर्स अभी फ्लटर पे स्विच कर रहे हैं। और इसे फ्लटर का जो डेवलपर है वो गूगल है। फ्लटर को गूगल ने डेवलप किया है और काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो इसका यूज करते हैं, ये देखो। और सपोर्ट, इनकी तरफ से सपोर्ट फ्लटर को प्रोवाइड है। गूगल इसका डेवलपर है और देखो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो फ्लटर को रिकमेंड करती है। एंड चूंकि फ्लटर को गूगल ने डेवलप किया है तो गूगल की सर्विसेज को इसमें इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आपको साइन इन विद गूगल करना है, आपको पुश नोटिफिकेशन इसमें इंटीग्रेट करनी है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको रियल टाइम डेटाबेस, आपको मतलब वन टू वन, वन टू मैनी चैट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है,
तो वो भी आप रियल टाइम डेटाबेस से कर सकते हो बहुत आसानी से। आपको कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप फ्लटर डेटाबेस का ये फायरबेस डेटाबेस का यूज करके आसानी से कर सकते हो। और भी काफ़ी सर्विसेज आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको मोबाइल ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट करना है या साइन इन विद गूगल या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू साइन इन करना है, तो वो सब आप आसानी से कर सकते हो। आपको एडसेंस ऐड करना है, गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो ये तक फ्लटर के फ़ायदे। फ्लटर, अब आपको भी लग रहा होगा यार मुझे तो फ्लटर यूज़ करना चाहिए। अगर आपने कभी कोटलिन जावा इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हुई है, यानी आपने नेटिवली वर्क किया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट या आईओएस डेवलपमेंट में, तो आप वो सब भूल जाओगे, आप फ्लटर पे स्विच हो जाओगे। ऐसा ही फ्लटर के जैसा एक रिएक्ट नेटिव भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उस पर भी हम सिंगल कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डेवलप कर सकते हैं। वैसे ही फ्लटर से भी कर सकते हैं सेम, लेकिन आज की तारीख में फ्लटर बहुत पॉपुलर है और न्यूज़ में भी रेगुलरली मतलब अपडेट्स आते रहते हैं फ्लटर रिलेटेड। तो ये था फ्लटर के बारे में जानकारी। अब मैं थोड़ा आपको और जैसे कि आपको और इम्प्रेस हो कि फ्लटर यार सच में फ्लटर बहुत यूजफुल है, तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ डिजाइन से दिखाकर कि आप किस तरह की डिजाइन इससे फ्लटर से डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो dribble.com है उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शो हो रहे होगी। ये सब डिजाइन हम फ्लटर से डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। जब आप करने जाओगे तो बहुत आसान होगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी इस यूट्यूब चैनल पे। हैक कोड नेट यूट्यूब चैनल है मेरा, तो इस पर आसानी से आप सीख पाओगे और डेवलप कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल स्टाइल्स। आपने देखा होगा कि हमारे एंड्रॉयड में जो सिस्टम एप्स होते हैं, जैसे कि मैसेज ऐप हैं या गूगल के जितने भी ऐप्स हैं, जीमेल हैं, गूगल मैप है या गूगल की एड्स वगैरह के ऐप हैं, गूगल के काफ़ी सारे ऐप हैं। तो उन सब में एक स्टाइल जो यूज होती है वो है मटेरियल स्टाइल। ओके, मटेरियल स्टाइल पहले मटेरियल 2 चला करता था जो एंड्रॉयड का जो ओल्ड वर्जन से, लेकिन जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं मटेरियल 3 यूज होता है। तो मटेरियल 3 में अब चूंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोई भी हमारा जो मोबाइल ऐप होता है उसमें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर material.io जो है उस पर आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपने इस तरह का कंपोनेंट भी देखा होगा अपने किसी ऐप में, मोबाइल ऐप में, मेकअप पेमेंट, न्यू टास्क, इस तरह का बटन, ये सब कंपोनेंट्स है। आपको ये कंपोनेंट बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। तो material.io जो वेबसाइट है उसमें आपको ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर लिस्ट आउट किए हुए हैं इस तरह से, सारे कंपोनेंट, डेट पिकर्स, स्विच, रेडियो बटन, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। और अगर 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 आपको चाहिए कि मैं इनको कस्टमाइज करना चाहता हूँ, जैसे कि कभी होता है कभी अभी जो ये तो मटेरियल है गूगल ने डिसाइड की, गूगल ने बनाए हुए हैं कि इस तरह के बटन की ये डिजाइन रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपना खुद का बटन हो, अपनी खुद की स्टाइल हो, ओके, या कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि मटेरियल में है ही नहीं, यहाँ पर मटेरियल डिजाइन में नहीं है, तो आप वो कैसे कर पाओगे। तो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है फ्लटर जेम्स। फ्लटर जेम्स एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वेबसाइट है जहाँ पर आपको फुली कस्टमाइज्ड विजेट्स मिल जाती है। विजेट्स का मतलब में कंपोनेंट्स है, ठीक है। फ्लटर के अंदर हर एक कंपोनेंट को एक विजेट बोला जाता है, ये उसकी टर्मिनोलॉजी है। तो फ्लटर जेम्स डॉट डेव पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लगइन्स हैं या लाइब्रेरी में कहूँ, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हर एक तरह की। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए आपको फीडबैक सिस्टम, फीडबैक का रखना, जैसे होता है ना रेटिंग कि रेट दिस, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उस कस्टमर से उसकी रेटिंग चाहिए होती है कि आप क्या रेटिंग देना चाहते हो इस प्रोडक्ट को। तो वैसा मुझे कुछ लगाना है, तो वो कैसे लगा पाऊंगा, तो मैंने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे जो किसी ने बना के इस पर डाले हुए हैं। आप भी अपना कंपोनेंट बना के फ्लटर जेम्स डॉट डेव पर अपलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग डेवलपर्स ने
जो अलग अलग तरह के प्लगइन्स बनाए हैं वो सब यहाँ पर है, और उनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पॉपुलर जो है 1.87 थाउजेंड जो इसकी पॉपुलैरिटी है। इन ऐप रिव्यू, अभी रीड मोर पे क्लिक किया मैंने, तो एक तो सोर्स कोड भी, क्योंकि ये सब ओपन सोर्स है, ओके, इसके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, और इसका pub.dev पे भी है। pub.dev मैं आपको बता देता हूँ कि pub.dev क्या है। इसकी लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको इसके फ्लटर के जो जितने भी प्लगइन्स है वो सब मिलेंगे, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके जाता हूँ इस पर, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, और इसमें बताया कि आप ये अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है इस प्लगइन का, 2.0.9, ठीक है। किन प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड, आईओएस और मैक ओएस पे सपोर्ट करता है, और डार्ट वर्जन 3 कंपेटिबल है, और इसका जो लास्ट अपडेट था वो 4 मंथ एगो, और एचडीके जो है वो फ्लटर है, और इसकी लाइक्स देखो, पॉपुलैरिटी देखो, 100% पॉपुलैरिटी है, इन ऐप रिव्यू है, और किस किस तरह के डिजाइन्स हम इससे बना सकते हैं कंपोनेंट से, वो सब यहाँ पर विजिबल है। तो ये देखो यहाँ पर स्टार है, जैसे स्टार सेलेक्ट किया और इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं। ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम बना है, और इसका कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल कोड चाहिए आपको तो एग्जाम्पल कोड मिल जाएगा, कि एक सैम्पल कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, वो चीज़ें। एंड आपको अगर पर्टिकुलर यूज देखना है कि किस फंक्शन का यूज किया है, कैसे यूज करें एक्चुअली इसको, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इसमें लिस्ट है। ऐसे अलग अलग प्लगइन्स के लिए अलग अलग गाइडलाइन होती है जो कि डेवलपर ने उसमें बता रखी है, तो वैसे आप यूज कर सकते हो। देन फ्लटर ऑफ ऑसम एक सेकंड मोस्ट यूजफुल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फ्लटर से बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस मिलेगी, जो कि एज अ सैम्पल लोगों ने यहाँ पर डाली हुई है, डेवलपर्स ने डाली हुई है। तो हम इन सैम्पल से कोड कॉपी करके और यूज कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर हर तरीके की डिजाइंस हैं। जैसे कि ई कॉमर्स पे जाता हूँ मैं, तो ई कॉमर्स में भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है। ये देखो, ये इस तरह की डिज़ाइन अगर आपको बनानी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो भी दिया हुआ है। ये देखो कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। तो ये भी एक सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। देन द flutter.dev, ये pub.dev। pub.dev मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि pub.dev जो है ये एक लाइब्रेरी है, ओके। लाइब्रेरी मतलब पैकेजेस की लाइब्रेरी है, ऑफिशियल लाइब्रेरी फ्लटर की, जहाँ पर फ्लटर के जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर कैटेगराइज भी किया हुआ है, मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस, फायरबेस, ऑथ, डेव टूल, सैड, एफएल चार्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्च अपना मनचाहा पैकेज सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सर्च करना है मैप, मैंने मैप सर्च किया, और ये देखो मैप से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स आ गए हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया, सेम वही है जैसा वहाँ पर था ना, वैसे ही यहाँ पर है फ्लटर जेम्स पे। फ्लटर जेम्स भी फाइनली इसको ही ओपन करता है। फ्लटर जेम्स जो है कि एक फ़िल्टर है। फ्लटर जेम्स हमें बताता है कि कौन कौन पॉपुलर है। अभी यहाँ पर तो क्या है कि pub.dev पर क्या है कि सब कुछ मिक्सअप है। यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर सब कुछ कैटेगरी दी हुई है। कहाँ गया वो, ये रहा। तो फ्लटर जेम्स पर, हाँ ये है। तो फ्लटर जेम्स पर हमें हर एक प्लगइन्स की कैटेगरी दी हुई है। हम किसी भी कैटेगरी का प्लगइन यहाँ से इजीली आसानी से मतलब उसको गेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है विजेट्स। मैंने भी जस्ट बताया कि फ्लटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विजेट्स बोला जाता है। तो ये विजेट कैटलॉग है जो फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, docs.flutter.dev पर। कितनी तरह की विजेट्स होते हैं उनकी कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि आपको लेआउट बनाने, लेआउट जानते हो आप, रो कॉलम, ग्रिड, ठीक है, लिस्ट व्यू, इस तरह के इनको लेआउट बोलते हैं, डेव टेबल वगैरह। ये देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे मतलब हर एक तरह का लेआउट यहाँ पर मौजूद है। अलाइन, एस्पेक्ट रेशियो, बेस लाइन्स,
ये सब कंपोनेंट्स है, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जो इसको जैसे अलाइनमेंट को ओपन किया मैंने, इसका एक वीडियो भी फ्लटर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और इस पे भी काफ़ी मतलब हर एक कंपोनेंट के बारे में, हर एक विजेट के बारे में एक यूट्यूब वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो जैसे अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है, इस तरह से। तो इन्होंने सैम्पल कोड भी दिया है, और अगर आपको जैसे कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज वगैरह जाननी है तो प्रॉपर्टीज वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है और ये अलाइन उसकी प्रॉपर्टीज है, अलाइन की प्रॉपर्टीज है, अलाइनमेंट, हाइट फैक्टर, की रन, विड्थ फैक्टर, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज इसमें दी हुई है। तो ये था फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर मोटिवेट भी हुए होंगे कि यार फ्लटर तो बहुत ही औसम है और फ्लटर हमें सीखनी चाहिए। तो आप जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि मैं डेली जो वीडियो इस पे अपलोड करने वाला हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइज, बाय।